नहीं मेरे भाई, ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पांचवा क्वेश्चन। ये एक ऐसा क्वेश्चन आपका है, क्लास 10th यूपी बोर्ड के अंतर्गत नए नए क्वेश्चनों को इंक्लूड कर रहा है। और इस संख्या पद्धति का क्वेश्चन आपका बनेगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट क्वेश्चन आपका होगा। और ऐसे क्वेश्चन आपके वनडे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, वनडे एग्जाम एसएसजी का आपका हो गया, ठीक है, यूपी पुलिस वाला आपका हो गया, लेखपाल का हो गया, ऐसे क्वेश्चन वहां पे देखे आते थे। वो क्वेश्चन ला करके डाल दिया आपको यहाँ पे, कैसे आपको करना है। घात तक तो ठीक था, गुणनखंड तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे पूछ दिया है कि घातों का योग कितना आपका होगा। उस पर डिस्कस करने के लिए आपसे कह रहा है कि घातों का योग कितना होगा। तो घातों का योग पे कैसे हम डिस्कस करेंगे, आइए दोस्तों हम घातों के योग की बात करते हैं। और एक ऐसा मेथड आपका होगा जिसके द्वारा आप कहीं भी, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेगा, बिल्कुल आसानी से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एक धमाकेदार ध्यान के साथ क्या करेंगे, फोकस करेंगे इस क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या बोल रहा है, 144 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूं पहले ही कि किसी भी संख्या का गुणनखंड करते हैं हमेशा अभाज्य संख्याओं का प्रयोग करते हैं। आप अभाज्य संख्याओं का डाटा बिल्कुल कलेक्ट करके रखिए, एकदम मजा आ जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जो अभाज्य गुणनखंड में हर एक मैथ के अंदर जो भी मैं वीडियो लेकर के आता हूं, जो भी क्वेश्चन कराता हूं, उस क्वेश्चन में मैं जरूर ऐसी बातें कर लेता हूं, अभाज्य संख्याओं के बारे में कर लेता हूं। इस चैप्टर में फिर नंबर सिस्टम के अंदर गजब का बात किया गया है, ताकि वो सारी चीजें हैं जो एकदम जड़ हैं, उन जड़ों को पकड़ के रखेंगे तभी क्वेश्चन करने में मजा आएगा और क्वेश्चन आपको सॉल्व होंगे। जैसे यहाँ पे आपका दिया गया 144 का अभाज्य गुणनखंड, तो मैंने अभाज्य संख्याओं के बारे में आपको बता चुका हूं, ठीक उसी तरह से गुणनखंड आपको करना है। देखिए यहाँ से 144 आपका हो गया। अभाज्य गुणनखंड करने का बेसिक सा मेथड फिर से मैं आपको बता देता हूं, ताकि आप उसे सीख लें। जब बेसिकली सीख लेंगे तो फिर एडवांस सीखने में कोई दिक्कत नहीं आपको होगा। यहाँ 2 से करेंगे, सबसे पहले अभाज्य संख्या छोटा संख्या आपका 2 होता है, 2 पर बात करते हैं। तो यहाँ पे कितना होगा, 72 होगा। फिर 2 से करेंगे कितना आपका होगा, यहाँ से 36 होगा। फिर 2 से करेंगे 18 होगा। फिर 2 से करेंगे यहाँ पे 9 होगा। अब 2 से जाएगा 3 से करेंगे 3, 3 से करेंगे तो 1। ये सारे के सारे क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। और किसी भी संख्या गुणनखंड हमेशा अभाज्य संख्याओं के रूप में आपको करना ही होता है। जैसे यहाँ पे लिख लेंगे 2 गुणते 2 गुणते 2, कितना है, 4 है, तो 4 बार लेंगे। फिर आपका 3 गुणते 3 2 बार है, तो 2 बार आप लेंगे। ये सारा अभाज्य संख्या हो गया। 2 कितनी बार आपका है, 4 बार है, और 3 कितनी बार आपका है, 2 बार। तो 2 के घाते 4 होगा और गुणते 3 के घाते कितना आपका होगा, 2 होगा। प्रश्न हमारा क्या है, अब तक तो गुणनखंड किया, प्रश्न हमारा ये है कि जो 144 का अभाज्य गुणनखंड आपको करना है, और अभाज्य गुणनखंडों का जो घात आपका होगा उसका योग पूछ रहा है कितना होगा, यानी कि योगफल हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ध्यान देंगे मेरे भाई, 2 कितनी बार है, 4 बार। 3 कितनी बार है, 2 बार। तो 2 के घात कितना, यहाँ से घात कितना आपका है, 4 है, और उसमें घात कितना आपका है, 3 में आपका 2 है। तो इन्हीं घातों को जोड़ेंगे, यानी कि 4 + 2 बराबर कितना होगा, 6। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, डी, 6 इसका क्या होगा, आंसर बनेगा। यानी कि इस प्रश्न में घातों का योग आपसे पूछ दिया, कोई भी नंबर आपका देगा, ठीक है, उसका गुणनखंड करने के लिए कहेगा, तो हमेशा आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड में कितनी संख्या आपकी आई है उसकी काउंटिंग करके उसका पावर आपको बना लेना है, और उसके जो पावर घात यानी घात होगा उसी को ऐड करके आंसर क्या होगा, बनेगा। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपका है, और ये क्वेश्चन आपको यूपी बोर्ड के अंतर्गत 2 बार पूछ चुका है, 2022-2023 के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछ चुका है। और आने वाला 26 बोर्ड एग्जाम जो होने वाला है उसमें से क्वेश्चन को क्या करेगा, पूछेगा। नोट कर ले इस प्रश्न को, और ऐसे प्रश्न अगले वीडियो के अगले प्रैक्टिस सेट में आप क्या करेंगे, जमे रहेंगे। आपको लेके आऊंगा अगला वीडियो जो बेहतरीन ढंग का आपका होगा, अभी इससे और क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।